दोस्तों अपनी वैल्यू कौन नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन सबको नहीं पता कि किस तरह से अपनी वैल्यू बढ़ाया जा सकता है। तो आज मैं आपको कुल मिला के 10 टिप्स बताऊंगी, लेकिन ये जो 10 टिप्स है ना, बहुत ज़्यादा अमेजिंग टिप्स हैं, क्योंकि इसको अगर आप फॉलो करोगे तो 100 नहीं 200% आपका वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट में आ जाते हैं। पहला जो पॉइंट है यह है दोस्तों पावर। अगर आपके पास पावर रहेगा और आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए आपके पास हमेशा पावर रहना ही चाहिए। अब किसके सामने आप वैल्यू बढ़ाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप अपने हस्बैंड के सामने या फिर वाइफ के सामने या फिर पार्टनर के सामने या फिर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के सामने या फिर फैमिली वालों के सामने या फिर कलीग्स के सामने या फिर दोस्तों के सामने, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये 10 टिप्स आजमा के आप किसी के भी सामने वैल्यू बढ़ा सकते हो। तो जिसके सामने आप वैल्यू बढ़ाना चाहते हो उसका एक कमजोर नस जो है ना, उसको पकड़ लो और वही आपका पावर बन जाएगा। ठीक है, तो पावर आपको कलेक्ट करते ही रहना चाहिए जिसके सामने आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो। कोई ऐसी राज की बात या फिर कुछ ऐसी बात है जो दूसरों से शेयर नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आपसे कर रहा है, या फिर आप दोनों की कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पावर होना चाहिए। जैसे आपके पास पावर आएगा ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू बढ़ ही जाएगा। दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों ये है पैसा। सदियों से पैसों को पावर के एक रूप के हिसाब से माना जाता है। अगर आपके पास पैसा हो, चाहे आप कैसे भी हो, आपके पास पावर आ ही जाएगा। तो आपको हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी देना चाहिए, अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलना चाहिए। कैसे भी करके आपको अपने पास पैसा होना ही चाहिए। अगर आपके पास पैसा हो तो ऑटोमेटिकली आपका वैल्यू बढ़ जाता है। इसीलिए चाहे आप लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, कभी आप ये मत सोचना कि नहीं मेरे पास तो मेरे पापा का पैसा है, मेरे हस्बैंड का पैसा है, मेरे वाइफ के पास पैसा है। नहीं, अगर आपका एज 18 साल से ज्यादा हो रहा है तो आपको कम से कम अपने आप को चलाने लायक पैसा कमाना ही चाहिए, कैसे भी करके। ठीक है, चाहे आप अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलो, चाहे आप कोई पार्ट टाइम जॉब करो, कुछ भी करो, आपके अंदर अगर सेल्फ रेस्पेक्ट हो तो कभी आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि इसके पास है उसके पास है। नहीं, आपका 18 साल हो गया मतलब आपके पास भी पैसा रहना चाहिए आपकी खुद की कमाई से। ओके, अब तीसरा पॉइंट में आ जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है यह है दोस्तों नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान का शक्ति तो आप सबको पता है। ज्ञान अगर आपके अंदर हो, जो सच का ज्ञान, ऐसा नहीं कोई कोई भ्रमित हो जाता है, उनको लगता है मुझे तो सब कुछ पता है, तो वो आपका ज्ञान नहीं है। ठीक है, वो आपका मूर्खता है। लेकिन वो मैं नहीं बोल रही हूँ। ज्ञान मतलब सच का नॉलेज, सब कुछ के बारे में एक लर्निंग एटीट्यूड रखो। हर एक चीज के प्रति आप एक लर्निंग एटीट्यूड रखो। हर एक चीज से आप नॉलेज गेन करने की कोशिश करो। अगर आप ज्ञान से समृद्ध होगे ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद में रखना कि आपका ज्ञान हमेशा बढ़ना चाहिए, अपग्रेडेड रहना चाहिए। इसके लिए आपको एक ही चीज का जरूरत है, वो है दोस्तों लर्निंग एटीट्यूड। अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा रहेगा कंटिन्यूअसली, अगर आपके अंदर नॉलेज गेन करने का इच्छा रहेगा, तो नॉलेज अपने आप आपके दिमाग में बढ़ता जाएगा, आपके अंदर नॉलेज बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर पॉइंट है दोस्तों नॉलेज। अगर आपके अंदर ज्ञान हो, अच्छे ज्ञान हो, समृद्ध ज्ञान हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 4 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। 4 नंबर पॉइंट है दोस्तों टाइम की वैल्यू करना, टाइम की रिस्पेक्ट करना। अगर आप टाइम की वैल्यू नहीं करते हो तो आपकी भी वैल्यू घट जाता है। अगर आप किसी को कहते हो कि मैं 10 बजे आऊँगा और आप 12 बजे जाते हो, तो ऑटोमेटिकली उस इंसान के सामने आपका इम्प्रेशन डाउन हो जाता है। अगर आप कोई भी काम सोचते हो आज करूँगा, उसको कल परसों करके आप डिले कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली आप कोई भी काम में पीछे ही हो जाओगे। इसीलिए आपको हमेशा टाइम की वैल्यू देना चाहिए, टाइम की कदर करना चाहिए, तो ही आपकी वैल्यू बना रहेगा। तो यही है दोस्तों 4 नंबर पॉइंट, टाइम की वैल्यू करना सीखो। 5 नंबर जो पॉइंट है यह है दोस्तों, आप अगर वैल्यूएबल पर्सन बने रहना चाहते हो तो अपना इरादा, अपना फ्यूचर गोल किसी को मत बताओ। अगर आप अपना जो इरादा है सबको बताते फिरोगे तो डेफिनेटली उस इंसान के सामने आपकी वैल्यू
नहीं रहेगा। अगर आप अपनी थॉट सबको बताते फिरोगे तो वो आपको हल्के में लेना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो पार्टनर के सामने या फिर किसी के भी सामने अपनी वैल्यू अप रखना, अपनी वैल्यू बढ़ा के रखना, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो आप सामने वाले को मत बताओ। या फिर आप फ्यूचर में कुछ करने के लिए सोच रहे हो, आपका कुछ फ्यूचर गोल है, वो आप किसी को भी मत बताओ, तो आपकी वैल्यू हमेशा बना रहेगा। 6 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं दोस्तों। अगर आपकी वैल्यू नहीं हो रहा है कहीं पे भी, चाहे ऑफिस में, चाहे पार्टनर के सामने, चाहे घर में, चाहे दोस्तों के सामने, तो एक चीज़ आप देख लो, कहीं आप ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं बोलते हो। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलोगे तो कभी भी आपकी वैल्यू नहीं रहेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी वैल्यू करे, सामने वाला आपको रिस्पेक्ट करे, तो हमेशा आपको ज़रूरत से कम बोलने की प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप ज़रूरत से कम बोलोगे तो ही आपकी वैल्यू जो है ना बना रहेगा, और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलोगे तो कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आपकी ना बातों की वैल्यू होगी, ना आपकी कोई वैल्यू होगी। इसलिए हमेशा आप कोशिश करो ज़रूरत से कम बोलने का। 7 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं दोस्तों। 7 नंबर जो पॉइंट है ये है, अगर आप चाहते हो सामने वाला आपकी वैल्यू करे तो आप उनके हर बातों को एक्सेप्ट मत कर लो, मतलब हर बातों पे हाँ मत कर दो। अगर आप सामने वाले की हर बातों पे हाँ करते हो तो वो डेफिनेटली आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि ना हमें कौन नहीं कह पाता है, ना हमें नौकर नहीं कह पाता है। अगर वो ना करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी, तो उनकी मजबूरी है कि उनको हाँ करना पड़ता है। तो जो नौकर होता है वही बस सारी बातों पे यस करते हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर की सारी बातों पे यस करोगे, अगर आप अपने दोस्तों के, अपने घर वालों की, किसी का भी सारे बातों पे हाँ करोगे, तो अनकॉन्शियसली उनके दिमाग में सिग्नल जाएगा कि इसको जो है ना नौकर जैसे ही ट्रीट करना है हमें, तो इससे आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली घटेगा। अगर आपका कोई ज़रूरी काम है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप खुल के बताओ कि नहीं अभी मैं ये नहीं कर सकता, बाद में कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप भी एक इंसान हो, आपको भी ये बोलने का हक है। ऐसा कोई भी बात नहीं है कि किसी को प्यार करते हो तो सर झुका के उसकी सब बातें आपको सुनना है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, किसी के भी सामने अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो उसकी हर बातों पे हाँ मत करो। 8 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। 8 नंबर जो पॉइंट है ना, ये 7 नंबर पॉइंट से रिलेटेड है। ये है दोस्तों, अगर कोई भी आपसे कुछ भी चीज़ मांग रहा है और आप सबको दे देते हो, तो ये भी आपकी एक मूर्खता होती है। देखो, लोगों को हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से सामने वाला थोड़ा ही कुछ मांग रहा है तो डेफिनेटली आप दे दो। लेकिन अगर आपकी आदत ऐसा हो जाएगा कि कोई भी कुछ भी मांगे आप मना नहीं कर पाते, और कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि आपके पास है भी नहीं वो चीज़, सामने वाला मांग रहा है तो आप दूसरों से मांग के लेके उसको दे रहे हो, मतलब कि बस आपका फोकस है कि मुझे देना है, कोई कुछ मांगे तो मैं मना नहीं कर सकती। तो ये जो चीज़ अगर आपके दिमाग में डेवलप हो जाए तो आपकी वैल्यू कोई नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों, आप गौर से देखो, यहाँ पे आप खुद की भी वैल्यू नहीं कर रहे हो। अगर आपके पास कोई भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आपको सामने वाले को बताना चाहिए ना कि मेरे पास अभी नहीं है, मैं नहीं दे सकता। अगर आप कंटिन्यूअसली ये कर रहे हो, चाहे आपके पास हो ना हो, आप किसी से मांग रहे हो, कैसे भी करके आप सामने वाले को वो चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हो, तो इससे क्या होगा, वही काम हो गया ना, आप नौकर जैसे ट्रीट कर रहे हो, तो इससे भी आपकी वैल्यू घट जाएगा। इसलिए आपको कोई कुछ भी मांगे नहीं देना है। अगर किसी को कुछ देना है अपनी इच्छा से दो, या फिर अगर कोई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में पड़े हैं और आपसे कुछ मांग रहे हैं तो डेफिनेटली दे दो, लेकिन उसमें आपका इच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाला आपको कन्विंस करके या फिर आपको बुद्धू बना के कुछ भी मांग रहा है, कुछ भी लूट के ले जा रहा है और आप देते जा रहे हो। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। 9 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। ये पॉइंट है दोस्तों, अगर आप अपनी वैल्यू बनाए रखना चाहते हो किसी के भी सामने, तो आपको तर्क में हिस्सा कभी नहीं लेना है। अगर आप किसी के साथ तर्क करते हो, झगड़ा करते हो, तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी वैल्यू हमेशा डाउन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो कभी तर्क नहीं करेगा, वो कभी झगड़ा नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको एक कुत्ते ने काटा है, तो
आप भी क्या जाके उस कुत्ते को काट दोगे? ऐसा नहीं करोगे ना। तो इसी तरह से अगर कोई आपको बुरा भला कह रहा है, कोई आपके साथ तर्क करना चाह रहा है और आप उसके साथ उसी तरह से तर्क कर रहे हो, उसी तरह से झगड़ा कर रहे हो, तो ये तो यही हो गया ना कि कोई कुत्ता आपको काट के गया, आप भी कुत्ते के पीछे भाग रहे हो उसको काटने के लिए। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव कर रहा है, बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव कर रहा है, तो आप उस स्थान से ही चले जाओ। आप उसके साथ संपर्क ही मत रखो या फिर आप उस टाइम साइलेंट हो जाओ, बात ही मत करो। लेकिन आप सेम वे में अगर उसी के तरह ही उसके साथ लड़ने झगड़ने लग जाओगे और आप सोचोगे कि हाँ सामने वाला फिर भी मुझे वैल्यू करेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं जो एकदम मेन पॉइंट है। 10 नंबर पॉइंट ये है दोस्तों, अगर आप चाहते हो सामने वाला आपकी वैल्यू करे तो हमेशा आपको अपनी कमी महसूस करवाना पड़ेगा उस पर्सन को। अगर आप उस पर्सन के सामने हमेशा अवेलेबल रहोगे, हमेशा रेडी रहोगे उनके काम के लिए, हमेशा वो जो बोलेंगे वो करने के लिए राज़ी रहोगे, रेडी रहोगे, तो वो आपको कभी भी वैल्यू नहीं करेंगे। एक्चुअल में वो आपकी वैल्यू समझेंगे ही नहीं। तो उसको अगर आप अपनी वैल्यू समझाना चाहते हो तो आपको कभी कभी उनके सामने से डिसअपियर होना पड़ेगा। जैसे आप उनके सामने ना रहोगे तो वो आपकी कमी महसूस करेंगे, और जैसे आपकी कमी महसूस करेंगे वैसे ही दोस्तों आपकी वैल्यू बढ़ेगा। तो ये जो 10 टिप्स मैं बताई इसको ज़रूर फॉलो करना, देखना आपकी वैल्यू किस तरह से बढ़ जाता है। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।